इंडिया टीवी, आपकी आवाज। बिहार विधानसभा में अपने बयान को लेकर सीएम नीतीश ने मांगी माफी। नीतीश ने सेक्स रेशियो पर दिया था भद्र बयान। नीतीश बोले, किसी को गलत लगा तो मैं माफी मांगता हूं, महिलाओं के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी का प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का हंगामा। नीतीश को बैनर पोस्टर दिखाकर बीजेपी का प्रदर्शन। नीतीश कुमार को बीजेपी विधायक निक्की हेम्ब्रम की नसीहत। जो कुछ कहना था गरिमापूर्ण तरीके से भी कहा जा सकता था। नीतीश के विवादित बयान पर बोले मंत्री श्रवण कुमार, आम लोगों की भाषा में लोगों को जागरूक करने का प्रयास था। नीतीश की माफी पर बीजेपी का तंज। सुशील मोदी बोले, उनके बयान से पूरा बिहार शर्मसार, ऐसा बयान देने की हिम्मत कैसे हुई। सुशील मोदी ने कहा, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। सभी महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर बोले, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश की भाषा को बताया अश्लील। कहा, उन्होंने बहुत गलत संदेश बिहार की महिलाओं को दिया। नीतीश के बयान पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, पूरे बिहार को आ रही है विशर। बिहार में आरक्षण बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी। 9 नवंबर को विधानसभा में पारित होगा विधेयक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दी जानकारी। बिहार असेंबली में कल पेश हुआ था जाति आधारित सर्वे। बिहार में आरक्षण का कुल दायरा अब 75% करने का प्रस्ताव। जेडीयू चीफ राजीव रंजन का बयान। बिहार विधानसभा में जनगणना को लेकर घोषणा विकास की दिशा में एक बड़ा कदम। जातिवाद जनगणना को लेकर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, चुनावी फायदे से इसका कोई लेना देना नहीं, ये एक सामान्य मुद्दा। विधानसभा चुनाव को लेकर केसी वेणुगोपाल का दावा। 5 राज्य में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल। 96 साल के हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी। पीएम मोदी ने एक्सपोस्ट पर बधाई दी। लिखा, ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक। जेपी नड्डा ने पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई। लिखा, राष्ट्र और संगठन को समर्पित उनके काम देते रहेंगे प्रेरणा। हरियाणा के पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया शुभारंभ। हॉट एयर बैलून में 13,000 प्रति यात्री यात्रा कर सकेंगे और प्रति व्यक्ति की टिकट 13,000 रुपए है। सीएम खट्टर बोले, परियोजना से बहुत से लोगों को रोजगार। दिल्ली में घनी धुंध बनी लोगों की मुसीबत। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार। लोगों ने सरकार से लगाई गुहार, राहत देने के लिए तुरंत उठाए जाए कदम। घर से बाहर निकलने के लिए भी दम घुट रहा है। प्रदूषण के कारण दिल्ली के धौला कुआं इलाके में सुबह में जबरदस्त धुंध, गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हुआ। दिल्ली के ओखला इलाके में ड्रोन की तस्वीरों में कैद प्रदूषण। सुबह में इलाके में छाई धुंध। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर भी प्रदूषण की मार। सुबह सुबह छाई धुंध। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा अधिक खराब। सुबह छाई धुंध में कुछ भी देखने हुआ मुश्किल। लगातार गंभीर श्रेणी में दिल्ली की एयर क्वालिटी। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भी दिखा धुंध का असर। दिल्ली में प्रदूषण के बीच साइकिल चलाते दिख रहे लोग। कहा, सरकार को पोल्यूशन रोकने के लिए उठाने चाहिए कदम। प्रदूषण से परेशान दिल्ली के लोगों ने सरकार से पहल करने की अपील की। कहा, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के पोस्टर के साथ किया एक्सपोस्ट। लिखा, केजरीवाल ने अपने महल से लंदन का नजारा लिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में सरकार कनॉट प्लेस में स्मोक टावर की ठीक करने के लिए टीम पहुंची। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा सुनिश्चित। यूपी के प्रयागराज में AQI खराब श्रेणी में लोगों को हो रही है काफी परेशानी। यूपी के गाजियाबाद में भी प्रदूषण से बुरा हाल। खराब कैटेगरी में AQI लेवल, आसमान में दिख रही है धुंध। मुंबई में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। शिवाजी टर्मिनल इलाके में सुबह में AQI 301 दर्ज। लगातार 5 दिन से तमिलनाडु के मंत्री EV वेलू ने यहां इनकम टैक्स छापा। EV वेलू बोले, फाउंडेशन से मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा बेटा है ट्रस्ट का अध्यक्ष। EV वेलू ने आयकर विभाग को बताया बीजेपी की टीम। कहा, 5 दिनों से छापे के कारण सरकारी काम बाधित। केरल के सरकारी बैंक घोटाला मामले में ED की रेड। कंडाला सेवा सरकारी बैंक में ED की छापेमारी। सुबह 6 बजे से ED की 10 सदस्यीय टीम कर रही है जांच। 2 निदेशकों के आवास पर भी ED का छापे। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर SIA की छापेमारी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में रेड। टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई। मानव तस्करी मामले में NIA की कार्रवाई। त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल में 10 समेत राज्यों में रेड हुई। मुंबई पुलिस ने सौरभ चंद्राकर के खिलाफ केस दर्ज किया। ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन के जरिए 15,000 करोड़ की ठगी का आरोप। रेव पार्टी और सांप तस्करी मामले में फंसे एल्विश यादव से नोएडा पुलिस की पूछताछ। सेक्टर 20 के थाने में देर रात पहुंचा एल्विश। 2 घंटे तक पुलिस ने एल्विश से पूछताछ की। दोबारा भी बुला सकती है नोएडा पुलिस। कर्नाटक के मांड्या में नहर में गिरी कार। 5 लोगों की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू किया रेस्क्यू।
असम के कामरूप में 6 करोड़ रुपए की 36 किलोग्राम अफीम बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ ने डीआईजी पार्थ सारथी महंत ने दी जानकारी। साउथ बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की पहल, मधुमक्खी पालन के लिए योजना की शुरुआत। राम मंदिर के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश भर में जनसंपर्क अभियान। अक्षत और श्री रामलला का चित्र लेकर घर घर जाएंगे आरएसएस के स्वयंसेवक। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का जानलेवा हमला, आतंकियों ने की राष्ट्रपति अब्बास की हत्या की कोशिश। महमूद अब्बास के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग, इजराइल पर हमले के लिए दिया गया था 24 घंटे का वक्त। अल्टीमेटम पूरा होते ही अब्बास पर आतंकियों का हमला। सन्स ऑफ अबू जंदाल ने ली हमले की जानकारी। इजराइल हमास जंग पर बोले, भारत में जॉर्डन के राजदूत युद्ध को तुरंत रोकने को करते हैं आह्वान, सभी बंधकों को रिहा किया जाए।